Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. And if you are new here, hi, my name is Pratiksha. I'm 22 years old, living in Dubai. आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ड्रीम है कैबिन क्रू बनना। अगर आपने अभी अभी 12th कंप्लीट की है या इन फ्यूचर आपको कैबिन क्रू बनना है, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। मुझे ऑलमोस्ट हर दिन कमेंट्स और डीएम आते हैं कि 12th के बाद कैबिन क्रू कैसे बने, क्या डिग्री होना जरूरी है, क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरी हाइट इतनी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक मेरे स्कार्स हैं, आई साइट वीक है, ग्लासेस लगते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरनेट पे इतनी मिक्स इन्फॉर्मेशन है कि लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, फ्रॉम एलिजिबिलिटी, इंटरव्यू प्रोसेस, ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, कास्ट, टैटूज, आई साइट एंड सम कॉमन डाउट्स। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 12th पास होना। मोस्ट एयरलाइंस 12th पास क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट करती हैं। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ स्टेप 2 इज चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, इसलिए हमेशा अप्लाई करने से पहले उस एयरलाइन के ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जाके उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करें। The eligibility criteria generally includes the minimum age, the minimum height, which is proportional to weight, professional grooming, communication skill, medical fitness, and etc. If you are applying in a domestic airline as a fresher, the minimum age to apply is 18 years till the age of 27 years, and for the experienced candidate, it might be different. Height requirement is different for male and female candidates. For female, it's generally 155 centimeter plus, and for male candidates is 170 centimeter plus. The airlines are quite particular about the height requirement because of the safety reason. So, in case of an emergency, you should be able to reach the emergency equipment which are kept at the certain height. अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, यानी बीएमआई की। बीएमआई एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपके बॉडी वेट और हाइट के बेसिस पर एस्टिमेट करती है कि आपका बॉडी वेट जनरली हेल्दी रेंज में है या नहीं। ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गो टू गूगल, सर्च द बीएमआई कैलकुलेटर, पुट योर वेट एंड हाइट एंड यू विल गेट योर बीएमआई। मूविंग टू द गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर इसकी बात करें तो पूरा जॉब रोल ही इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल ग्रूमिंग। सो इट डज मैटर अलॉट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली नोटिस हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कार्स, मार्क्स, टैटूज एंड आईसाइट। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेरे हाथ पर स्कार हैं, मेरे फेस पे बर्थ मार्क है, मैं ब्रेसेस पहनती हूँ, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हूँ, मुझे ग्लासेस है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहले खुद को रिजेक्ट मत कीजिए। हर एयरलाइन की अपनी एक ग्रूमिंग पॉलिसीज होती है। सिर्फ स्कार या बर्थ मार्क होना ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होने का रीज़न नहीं होता। एयरलाइंस ये देखती है कि वो उनके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। टैटूज को लेकर एयरलाइन काफ़ी पर्टिकुलर होती है। सो अगर आपका कोई टैटू है जो यूनिफॉर्म में कम्प्लीटली कवर हो जाएगा तो जनरली कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपका टैटू यूनिफॉर्म में भी विजिबल होता है तो आप टैटू रिमूवल कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आई साइट की। बहुत लोग पूछते हैं कि हम ग्लासेस पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। मेनी एयरलाइंस कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस के साथ भी एक्सेप्ट करती है एज लॉन्ग एज आपकी विजन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक करेक्ट हो सकती है। कुछ एयरलाइन इंटरव्यू प्रोसेस या मेडिकल असेसमेंट के दौरान इशिहारा मेडिकल टेस्ट भी करवाती है। इस टेस्ट में आपको कलर डॉट्स के बीच में छुपे हुए नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इससे ही आपकी कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो ये थी बेसिक एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्या कैबिन क्रू बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना कंपलसरी है। सो द आंसर इज नो। कैबिन क्रू बनने के लिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ प्रिपरेशन करके भी कैबिन क्रू बन सकते हो। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन पर अच्छे से काम करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही अच्छे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस की। क्या कैबिन क्रू बनने से पहले कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसका आंसर है येस एंड नो, क्योंकि ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द एयरलाइन हायर फ्रेशर्स, लेकिन कुछ ऐसी एयरलाइन हैं जहां अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ एयरलाइन में काम करना नहीं होता। अगर आपने कहीं भी कस्टमर फेसिंग रोल में काम किया है तो दैट एक्सपीरियंस काउंट्स। अब ये एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि इस एक्सपीरियंस के साथ आप पेशेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क जैसे स्किल सीखते हो जो कैबिन क्रू जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन, हाउ टू प्रिपेयर योर CV. Your CV is one of the most important part of your application because this is the first thing airline sees before inviting you for an interview. Before creating your CV, you need to understand something important, which is ATS. ATS stands for the Application Tracking System. So, it is a software used by many airlines to scan and filter the CV before they reach the recruitment team. Once you submit your CV, the system look for the important information like your experience, skills, qualification, and keywords related to the job. So your CV should not be only professional, but it should be easy for the system to read. Also, don't forget to add your professional passport size photo, but make sure the photo looks professional. For photo, wear formal or professional attire, maintain a neat hairstyle, keep a confident and natural expression. Use a clear, high quality photo with a simple background. Also, remember your CV photo is a part of your first impression. So write a strong professional summary. Mention your experience, customer service skills, communication ability, and interest in aviation. Also, highlight the customer service experience if you have any. I would suggest don't just write the job title, explain the responsibilities. Your skill section should include the keywords related to the role. For example, teamwork, problem solving, attention to details, and etc. And before submitting your CV, please check that if your CV is in the simple format, are the important keywords included? Is the information easy to read? Is there any spelling mistake? Is it customized for the airline role? Don't send the same CV everywhere. Adjust it according to the airline's requirement. Now, the next question is how to apply. Always apply through the airline's official career page. Go to the Google and search for the airline you are looking for. Go to their official website and scroll all the way down till you find the career options. Click on the career and look for the cabin crew opportunities. If the airline is hiring, you will see the vacancies there. Tap on a vacancy, fill all the mandatory details, and upload all the necessary documents, and you are done. And if your application gets selected, you will receive the details for the next step. Some airlines sends online assessment after your application. These may include English test, situational judgment, personality questions, and more. Read the question carefully and answer honestly. And if shortlisted, you will be invited for the assessment day, which usually includes group discussion, team activities, height and BMI check, and personal interview. If you are selected, you will undergo medical checks. So some airlines also do the background verification. Once everything is complete, you will receive your offer letter. And this is the beginning of your aviation journey. And after that, airline will give you the complete required training. This is how the recruitment process looks like, but again, it can differ from airline to airline. If becoming a cabin crew is your dream, please don't wait for the perfect time. Start preparing today, work on your communication, confidence, customer service skills, and grooming. Apply consistently, keep improving, and learn from every interview. I hope this was helpful. Thank you so much for watching. I'll see you in the next vlog.